हेनरी के नियम को हमने अच्छी तरह से देख लिया। हेनरी का नियम क्या कहता है? गैस का जो आंशिक दाब है वह मोल अंश के समानुपाती होता है। जैसे जैसे दाब बढ़ेगा मोल अंश भी बढ़ेगा। तो इसके अकॉर्डिंग यदि हम हेनरी के नियम के अनुसार यदि हम गैस के आंशिक दाब और मोल अंश के बीच में ग्राफ बनाएं तो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। यदि हम मोल अंश और आंशिक दाब के बीच में ग्राफ ड्रॉ करें तो हमें इस तरीके से एक सीधी रेखा प्राप्त होती है जो यह दर्शाती है P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। यह है हमारा हेनरी का नियम। अब हम हेनरी के नियम की एप्लीकेशंस या अनुप्रयोग को देखेंगे। इसके अनुप्रयोग, जैसे पहला जो इसका अनुप्रयोग है वो तो बहुत ही सिंपल है, उसको हम डेली रूटीन में देखते हैं। जो कि पूरा मैंने सोडा वाटर का आपको बताया वह हेनरीज लॉ का बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है। इसका पहला एप्लीकेशन यही होगा, सोडा वाटर की बोतल में कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता को बढ़ाने के लिए उसे बहुत ही उच्च दाब पर सीलबंद कर दिया जाता है। ये हमारा इसका हेनरीज लॉ का फर्स्ट एप्लीकेशन है। दूसरा जो एप्लीकेशन है स्टूडेंट्स वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसके बारे में जनरली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसको हम इस तरीके से समझेंगे, मान लेते हैं कि यह एक हमारा समुद्र है और यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पानी भरा हुआ है। अब गोताखोर जो होते हैं वह पानी के भीतर जाते हैं, ये हम अच्छी तरह से समझते हैं। तो गोताखोर के पीछे एक सिलेंडर लगा रहता है गैस का, जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर भरा होता है। जब कभी भी ये गोताखोर समुद्र के भीतर जाते हैं, मान लेते हैं कि अभी वो यहाँ सरफेस पर है, तो जब वो सरफेस पर है तब उनके ऊपर केवल वायुमंडल का प्रेशर लग रहा है। जैसे जैसे वो भीतर जाएंगे उनके ऊपर प्रेशर अधिक बढ़ेगा, मान उसका बढ़ने लगेगा प्रेशर का। कारण क्या है? सरफेस पर थे तो केवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा था, बट जैसे जैसे भीतर जा रहे हैं पानी भी उन पर एक प्रेशर लगा रहा है। तो इस तरीके से जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है उस गोताखोर के शरीर में, खून के अंदर इस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की जो विलेयता है वह भी बढ़ने लगती है। ये क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हम जानते हैं कि हेनरी का नियम क्या कहता है, जैसे जैसे दाब बढ़ेगा वैसे वैसे गैसों की विलेयता भी बढ़ने लगेगी। और हम यहाँ पर यही बताना चाह रहे हैं, भाई गोताखोर जो है वो जल के भीतर जा रहा है। जैसे जैसे जल के भीतर जा रहा है तो पी के मान में वृद्धि हो रही है, दाब बढ़ रहा है। दाब बढ़ेगा तो द्रव में गैस की विलेयता बढ़ेगी। यहाँ पर द्रव का काम हमारे शरीर का ब्लड करेगा और गैसेज यहाँ पर है ही नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये दोनों हमारे ब्लड में, द्रव में अधिक मात्रा में घुलने लगेगी। अब गोताखोर नीचे गया, उसका जो कार्य था उसने ख़त्म कर दिया। अब वह वापस सरफेस पर आएगा। जब वह सरफेस पर आएगा तो उसकी बॉडी में वापस प्रेशर का मान कम हो जाएगा। कम क्यों हुआ? क्योंकि अब पानी का दाब तो ख़त्म हो चुका है। तो अब वह जैसे ही सरफेस पर आया तो प्रेशर कम हो गया। इस स्थिति में गैस की जो मात्रा खून में घुली हुई थी वह गैस अब तुरंत दाब कम होने के कारण अपना स्थान वहाँ से छोड़ देगी। हालांकि इस गैस को फेफड़ों के मार्ग से बाहर आना चाहिए था, बट क्योंकि अचानक दाब में कमी हुई तो यह बबल्स के रूप में जहाँ है वहीं से बाहर आने लगेगी। और इन बबल्स के बनने के कारण शरीर में खून के थक्के बनने लगते हैं, क्योंकि प्रवाह रुक जाएगा ब्लड का और हमारे शरीर जो है वो लहूलुहान भी हो सकता है। इतनी सारी ट्रेजेडी हो सकती है कि व्यक्ति की या गोताखोर की मृत्यु तक हो सकती है। यह जो प्रॉब्लम है, यह जो बीमारी है,
इसे बैंड्स कहा जाता है या बैंड कहते हैं। अब इस बीमारी से बचाव के लिए, क्योंकि गोताखोर के लिए बहुत ही बड़ी रिस्क है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए अब उनके सिलेंडर में कुछ मात्रा में हीलियम गैस भी भर दी जाती है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ में हीलियम भी भर दी जाती है और हीलियम की जल में या द्रव में विलेयता बहुत ही कम होती है। इस प्रकार इस प्रॉब्लम को कुछ हद तक कंट्रोल कर लिया जाता है। ये जो क्वेश्चन है यह पूछा जाता है बैंड्स क्या है या उसमें हीलियम गैस क्यों भरी जाती है। इस प्रकार ये हेनरी नियम का दूसरा एप्लीकेशन था। अब तीसरा एप्लीकेशन, जब हम ऊपर की ओर जाते हैं यानी पहाड़ों की ओर जाते हैं, या हम कह सकते हैं जो पर्वतों पर रहते हैं, पहाड़ों पर रहते हैं, या जो पर्वतारोही है, तो उनके अंदर क्या होती है, खून के अंदर ऑक्सीजन जो होती है वह कम घुली हुई होती है। इसका कारण क्या है, अधिक ऊंचाई वाले जो स्थान होते हैं वहाँ पर वायुमंडलीय दाब कम होने लगता है। अब दाब कम होगा तो नेचुरल है गैसों की विलेयता भी द्रव में कम होगी। यही हेनरी के नियम ने बताया था ना, P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। अब हम ऊपर जा रहे हैं, जैसे ऊपर जा रहे हैं दाब कम हो रहा है, दाब कम होगा तो गैसों की विलेयता या हम कह सकते हैं गैसों का मोल अंश द्रव में कम होगा। द्रव यहाँ पर हमारा ब्लड है और गैस यहाँ पर ऑक्सीजन गैस है। तो ऑक्सीजन गैस जो है, जो ब्लड में घुली हुई है, उसकी कंसंट्रेशन कम होने लगेगी, तो उसकी जो सप्लाई है बॉडी में वह भी धीरे धीरे कम होने लगेगी। तो इस स्थिति में ऑक्सीजन हमारे ब्रेन तक पहुंच ही नहीं पाती है। धीरे धीरे हमें चक्कर आते हैं, उल्टी होने लगती है, या सोचने की जो क्षमता होती है वह भी कम होने लगती है। तो इसको हम डेली रूटीन में भी देखते हैं। हम यदि ऊपर वाले स्थानों पर घूमने जाएं कहीं, तो हमें उल्टी होती है, चक्कर आने लगते हैं। यही कारण है कि जो पहाड़ों पर रहते हैं उनके सोचने की क्षमता भी कम होती है। यह जो रोग है इसे एनोक्सिया कहा जाता है। यह भी पूछ लिया जाता है एनोक्सिया क्या है। इस प्रकार ये तीनों ही, सोडा वाटर वाला, बैंड वाला और एनोक्सिया, ये तीनों ही हेनरीज लॉ के एप्लीकेशंस है। अब नेक्स्ट हमारा होगा राउल्ट का नियम, जिसे हम अगले वीडियो में देखेंगे।